आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे पास है कि हमारे पास एक त्रिभुज का जो केंद्रक होता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। आइए उसको आज हम सीखते हैं। बट मानते हैं हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी और सी, और ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है x1 y1, और बी के हमारे पास है x2 y2, और सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है x3 और y3। ठीक है, अब मान लेते हैं कि बी सी का मध्य बिंदु मेरे पास कोई डी है, और ए बी का मध्य बिंदु हमारे पास कोई ई है, और ए सी का मध्य बिंदु हमारे पास कोई एफ है। अब क्या करते हैं, इस वर्टेक्स से को और इस मध्य बिंदु को क्या करते हैं, मिलाते हैं। जो वर्टेक्स से हम लोग मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो इसे हम लोग बोलते हैं कि यह मध्यिका होती है। क्या होती है? मध्यिका ए डी। ठीक है, फिर क्या करेंगे, बी को एफ से मिला देंगे और सी को मिलाएंगे ई से। तीनों मध्यिकाएं एडी सीई डीएफ जहां पे मिलती हैं उसे कहते हैं हम लोग केंद्रक, और इसे जनरली हम लोग जी से डिनोट करते हैं। हमारा लक्ष्य है कि इस जी का कोऑर्डिनेट क्या है, यानी कि एक्स कमा वाई क्या है। ठीक है, अगर आप ध्यान दें तो जो डी है हमारे पास वो बी सी का मध्य बिंदु है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे तो इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक यानी क्या होगा, तो जानते हैं आप x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 अपान में 2, और क्या होगा y2 प्लस y3 अपान में 2। ये होगा डी के कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान दें, जो आपका ए जी और जी डी है ये आप 2 और 1 के अनुपात में क्या होते हैं, विभक्त होता है। मतलब जो केंद्रक होता है वह मध्यिका को 2:1 के अनुपात में क्या करता है, विभक्त करता है। ठीक है, तो अब आप देखिए ए डी मेरे पास एक लाइन है, ए डी के मेरे पास एक लाइन है, और उसको कहीं इंटरनली एक पॉइंट मेरे पास जी है, उसका मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है। तो क्या होगा, इसके अंतर विभाजन के फॉर्मूले से वो क्या होता है, अब ध्यान दें, m1 मेरे पास क्या है, m1 क्या है मेरे पास 2, और m2 मेरे पास क्या है 1। अब अंतर विभाजन सूत्र क्या होता है, कि मेरे पास जी के निकालना है। जी के कोऑर्डिनेट्स x, y क्या होगा क्या, m2 x1 m1 x2 अपान में m1 प्लस में m2 होता है, कमा m2 y1 और m1 y2 अपान में क्या होता है, m1 प्लस में m2 होता है। अब एक बात आप ध्यान दें, m2 मेरे पास क्या है, 1 है, 1 का मतलब 1, और x1 मेरे पास क्या है, x1 है, प्लस में m2 मेरे पास क्या 2 है, और x2 हमारे पास देखेंगे मेरे पास ये पूरा है, x2 प्लस में x3 अपान में 2, और अपान में m1 प्लस m2, m1 2 और m3 कितना होगा, 3 हो जाएगा। फिर कॉमा m2 मेरे पास क्या 1 है, y1 है, प्लस में m2 मेरे पास 2 है, और y2 मेरे पास क्या है, यानी तो y2 प्लस y3 अपान में 2, और अपान में क्या आएगा 2 1 प्लस 3 हो जाएगा। अब इससे आप सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा, x1 प्लस में 2 से 2 कैंसिल आउट, x2 प्लस में x3 अपान में क्या 3, और क्या हो गया यहाँ पे y1 2 से 2 कैंसिल आउट, बचिए क्या मेरे पास y2 प्लस y3 अपान में 3। ये जो आपको मिला g x, y, ये हो गया आपके केंद्रक का कोऑर्डिनेट। यह आपके त्रिभुज के केंद्रक का कोऑर्डिनेट रहा, निर्देशांक रहा क्या, x1 x2 प्लस x3 अपान में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान में 3। ठीक है, यह